नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पहल हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में कि अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2024 को चुन लिया गया है और वो विजेता बनी है डेनमार्क की विक्टोरिया। और ये अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स का जो एक सेरेमनी हुई, ये कहाँ पर हुई? तो ये सेरेमनी हुई मैक्सिको में। मैक्सिको मतलब जो हम अमेरिका के जस्ट जो साउथ में आपको पड़ता है वो मैक्सिको सिटी की जब बात करेंगे तो वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। ये मिस यूनिवर्स की बात करेंगे तो बनी है जिनका संबंध डेनमार्क कोपेनहेगन से माना जाता है। और वही जब आपसे कोई पूछे कि इंडिया से भी कोई गया था तो डेफिनेटली इंडिया से भी गया था। लगभग हम बात करेंगे तो 125 देशों के लगभग 130 अलग अलग प्रतिभागी इसमें शामिल हुई थी। ठीक है, अलग अलग और अभी तक एक रिकॉर्ड बना कि सबसे ज्यादा देशों के प्रतिभागी और सबसे ज्यादा संख्या में प्रतिभागी इसमें शामिल हुई। ये अभी जो इस मिस यूनिवर्स खिताब की जब बात करेंगे तो उसका रिकॉर्ड एक तरीके से देखने को मिला। लेकिन जब आपने इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया की जो रेखा सिन्हा जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन उन्होंने टॉप 12 में भी जगह हासिल करने में वो सफल नहीं हुई। मतलब वो टॉप 10 में शामिल नहीं हुई, लेकिन टॉप 13 में थी, टॉप 30 में थी वो 30 में, लेकिन टॉप 12 में उनका नाम नहीं आया। 2024 की जब हम बात करेंगे तो जब मैं मिस यूनिवर्स की बात करता हूँ तो 125 जो है ये इसमें जो शामिल हो रहे थे। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये 73वां मिस यूनिवर्स का खिताब एक तरीके से दिया गया है। 73rd मिस यूनिवर्स ये प्रोग्राम हुआ। लगभग ये 21 साल की थी विक्टोरिया और इन्होंने ये अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। जब मैं बात करता हूं कि ये रिसेंटली हेडक्वार्टर के बारे में जब हम बात करते हैं तो अलग अलग हेडक्वार्टर इसके देखने को मिलते हैं, जिसमें थाईलैंड है, मैक्सिको है और यूनाइटेड स्टेट्स आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट एडिशन इसका हुआ था 1952 में और जो है अभी हाल ही में मोस्ट 2024 में रिसेंटली अभी हाल ही में हुआ है, जिसके बारे में हम वर्तमान में बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता गया है इंडिया में किसी भी महिला ने, और उसमें सबसे पहला नाम आता है सुष्मिता सेन का। वो सुष्मिता सेन जो अभी बहुत फेमस अभिनेत्री भी रही हैं हमारे, जब मैं इंडिया के पॉइंट से बात करता हूँ, उन्होंने 1994 में हमें मिस यूनिवर्स का खिताब जीत करके भारत को गौरवान्वित महसूस कराया। दूसरा नंबर आता है 2000 में, सन 2000 में लारा दत्ता। लेकिन लारा दत्ता सन 2000 में बनी और फिर उसके बाद 2021 में जिसको आप बोलते हैं हरनाज कौर संधू, तो इन तीनों ने क्या जीता है? मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। और वो जिन्होंने जो भारत से संबंध रखती हैं, तो भारत की केवल 3 ही ऐसी हैं जो महिलाएं हैं जिन्होंने इस खिताब को जीता है। दूसरा मैं बात करता हूं मिस वर्ल्ड का, तो मिस वर्ल्ड इस साल का हुआ नहीं है, तो मिस वर्ल्ड का नाम भी आएगा डेफिनेटली। तो मिस वर्ल्ड की जब बात करेंगे तो मिस वर्ल्ड में इन 5 जो है 3 और 3 6 इन 6 जो है महिलाओं ने हमें जो है मतलब अलग अलग 6 बार हमें अच्छा महसूस कराया। जिसमें सबसे पहले आप 1996 में युक्ता मुखी का नाम आता है, ऐश्वर्या राय का नाम आता है, डायना हेडन का नाम आता है। ठीक है, और जब हम बात करेंगे तो प्रियंका चोपड़ा का नाम आता है, युक्ता मुखी का नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और वहीं जब हम बात करेंगे तो लास्ट में मानुषी छिल्लर का नाम आता है। तो मानुषी छिल्लर की जब हम बात करेंगे तो मानुषी छिल्लर ने जो है लास्ट में क्या जीता है? ये रिसेंटली कब बनी थी? ये 2022 की जब बात करेंगे तो अभी हाल ही में मानुषी छिल्लर का संबंध अपने हरियाणा से संबंध माना जाता है। ये थोड़ा सा और हमारे लिए अच्छी बात है। तो मानुषी छिल्लर ने रिसेंटली हम बात करेंगे तो ये अभी जो है इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था और ये भी अपनी बॉलीवुड अभिनेत्री एक तरीके से बन गई हैं। क्या है, 2-3-4 मूवी भी इनकी आ चुकी हैं, रिलीज हो चुकी हैं, और मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भी आपने देखा होगा। पृथ्वीराज इनकी पहली फिल्म थी अक्षय कुमार के साथ जो आई थी। ठीक है, तो एक बार आप कॉमेंट करके मुझे ये बताइएगा, तो ये मिस वर्ल्ड का जो खिताब है, मिस वर्ल्ड का खिताब, जैसे मैंने कहा कि जो मिस यूनिवर्स है उसका खिताब की जो शुरुआत हुई थी 1952 में हुई थी, लेकिन मुझे कॉमेंट करके ये बताओ कि जो मिस वर्ल्ड का खिताब की शुरुआत कब हुई थी, पहली बार जो है ये सेरेमनी कब हुई थी, कहाँ हुई थी, इसके बारे में जो भी डिटेल आप बता सकते हैं वो मुझे फटाफट कमेंट करके बताना है। ठीक है, बिल्कुल जी। तो और यदि आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सुबह सुबह करंट अफेयर क्लास में जरूर मेरे साथ जुड़ें। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल मज़ा आ गया, तो सुबह सुबह मॉर्निंग में 7 बजे करंट अफेयर क्लास को जरूर जुड़ा करें और ये अभी आप लगा सकते हो। दूसरा, यदि आप हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जो है ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद हरियाणा जो है पीसीएस जिसका फॉर्म कभी भी निकल सकता है, दिसंबर के स्टार्टिंग में बोला जा रहा है, तो वहां जाकर के आप स्टडी आईक्यू ऐप पर हरियाणा पीएससी का बाय नाउ करिए। इतने रुपए में आपको नहीं पे करना पड़ेगा। इसके लिए आपको केवल जब आप 13,749 नहीं, यदि आप ये कूपन कोड लगाएंगे पीडीके लाइव, तो आप इसको लगाते ही लगभग
जो है नियर अबाउट हम बात करेंगे तो आपको कितने रुपए का 2,749 रुपए का बेनिफिट मिलेगा और ये केवल 11,000 रुपए में आप इसको ले पाएंगे। बाइलिंगुअल फॉर्म में होता है, 1-to-1 क्लासेज होती हैं, लाइव क्लासेज आपको देखने को मिलेगी, आप मेंटरशिप देखने को मिलेगी, आप इंडिविजुअली कुछ चीज़ों से बात करना चाहते हैं तो गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वो आप मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिलता है, रिटन नोट्स मिलते हैं और वो बाइलिंगुअल मिलते हैं और पढ़ाया भी बाइलिंगुअल ही जाता है। ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अभी ज्वाइन करो स्टडी IQ ऐप को और अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।